अब जो बेसिस है ना रोमन लीगल सिस्टम के, वो हमने पढ़ने हैं बेसिक फीचर्स क्या है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि बेसिक फीचर लिखें, आप हिस्ट्री और डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर वो पूछता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में तो आपने इसके फीचर्स को भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेना है। सोर्सेज ऑफ लॉ सबसे पहला जो फीचर है इसका रोमन लीगल सिस्टम का, द रोमन लीगल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। रोमन लीगल सिस्टम क्या है कि बहुत से जो वैरायटीज है ना, मतलब बहुत से कानून पे मुश्तमिल है, इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन पे भी मुश्तमिल है, कस्टम पे भी मुश्तमिल है, जुडिशियल डिसीजन पे भी मुश्तमिल है। द लॉ वर इनिशियली पास बाय द असेंबलीज ऑफ द रोमन पीपल विच वर कंपोज ऑफ सिटीजन विद वोटिंग राइट्स। मतलब जो भी लॉ को रोमन लीगल सिस्टम पास करती है, उसकी असेंबली पास करती है, वो कहता है कि वो सिटीजन्स की वोटिंग की वजह से वोट राइज करती हैं। लेटर लॉ वर पास बाय द रोमन सेनेट एंड द एम्पायर। ठीक है, इसके बाद क्या होता था कि रोमन सेनेट और जो हुक्मरान होता था वो लॉ पास करता था। कस्टम आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रोमन लीगल सिस्टम। कस्टम भी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है रोमन लीगल सिस्टम में। बस यहाँ तक, उसके बाद सिविल लॉ आ जाता है। द रोमन लीगल सिस्टम वाज प्राइमरी आ सिविल लॉ सिस्टम। रोमन लीगल सिस्टम क्या है कि इसको बुनियादी तौर पे हम सिविल लॉ सिस्टम भी कहते हैं, विच मतलब क्योंकि सिविल लॉ के जो वजूद का सबब बनता है वो रोमन लीगल सिस्टम भी बनता है, विच मीन्स डैट इट वाज फोकस्ड ऑन प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल। क्यों कहा जाता है इसको सिविल लॉ? क्योंकि इसमें जो डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं ना दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में, दो अफराद के दरमियान में, तो वो भी सिविल लॉ में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रोमन लीगल सिस्टम को में भी हम सिविल लॉ को ऐड कर सकते हैं। सिविल लॉ इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल। सिविल लॉ क्या है? ये बुनियादी तौर पे ये रिलेशन है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, सच एज कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड टॉर्ट। मतलब ये सारे लॉ किसके रिलेटेड होते हैं? सिविल लॉ। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है, प्रॉपर्टी लॉ भी है, टैक्स टॉर्ट लॉ भी है, ये सारे पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। तो पाकिस्तान में भी क्या हुआ? रोमन लॉ एप्लीकेबल है। द रोमन लीगल सिस्टम डेवलप a comprehensive set of laws that govern these relationship which was codified in the corpus juris civil in 6th century। यहाँ पे बताया गया कि रोमन लीगल सिस्टम जो है वो एक कंप्रीहेंसिव लॉ पे मुश्तमिल है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो गवर्न करता है रिलेशनशिप को, और ये कोडिफाइड लॉ है जो कि 6वीं सदी में बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था कॉर्पस जुरिस सिविल। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि सिविल लॉ को जो कोडिफाइड फॉर्मेट में लिख दिया गया उसको हम कॉर्पस जुरिस सिविल कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। द रोमन लीगल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कहते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, मतलब इंसाफ के बहुत से असूलों पे मुश्तमिल है रोमन लीगल सिस्टम। जैसे कि उसमें सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि हर कोई कानून की नज़र में क्या है? इक्वल है। दूसरा द प्रिजप्शन ऑफ इनोसेंस, मतलब हर बंदे के जो इनोसेंस को मापा जाएगा तब तक जब तक उसकी गलती प्रूव ना हो जाए। एंड द राइट टू अ फेयर ट्रायल, ये भी हम पढ़ के आ गए हैं, तो यही प्रिंसिपल बस आपने लिखने हैं। लीगल प्रोसीजर क्या है? द रोमन लीगल सिस्टम वाज करेक्टराइज्ड बाय इट्स फॉर्मल लीगल प्रोसीजर। रोमन लीगल सिस्टम को जो इसका जो रस्मी तरीक़ाकार है उसके तहत चलाया जाता है, विच वर डिज़ाइन टू इंश्योर दैट द लीगल प्रोसेस वाज फेयर एंड जस्ट। जो ये बताता है कि जो लीगल प्रोसेस है वो मनसफाना होना चाहिए, इंसाफ के असूलों पर होना चाहिए। लीगल प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड बाय अ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? जिसने दावा दायर करना है, ठीक है। कहते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग तब स्टार्ट होती है जब प्लेंटिफ दावा दायर करता है। हु वुड ब्रिंग द केस बिफोर अ जज, मतलब वही बात होगी ना कि कोर्ट में जो केस लेके आता है, जज के सामने जो केस लेके आएगा उसको हम प्लेंटिफ कहेंगे। द डिफेंडेंट वुड देन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्स टू द प्लेंटिफ्स क्लेम। तो फिर डिफेंडेंट को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो कोर्ट में, डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके खिलाफ जो है प्लेंटिफ ने दावा किया होता है, तो वो आगे कोर्ट में बताता है कि मेरे खिलाफ जो क्लेम है वो गलत है या सही है। विटनेसेस एंड एविडेंस वर प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। फिर इसके अलावा गवाह और जो मतलब एविडेंस हैं वो भी कोर्ट में पेश किए जाते हैं। एंड द जज वुड मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस प्रेजेंटेड। और जज फिर अपना डिसीजन देगा जो एविडेंस, जो शवाहद उसके सामने पेश किए जाएंगे उसकी बिना पे। मतलब ये लीगल प्रोसीडिंग उसकी बताई जा रही है ना कि पहले क्या होता है कि प्लेंटिफ है वो कोर्ट में आके केस दायर कर रहा है, डिफेंडेंट आकर फिर जो है वो कहता है कि ये जो इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए वो गलत है। फिर वो कहता है कोर्ट के लाओ भाई दोनों साइड से गवाह आ जाए, सबूत लाओ, ठीक है, वो पेश करते हैं और फिर जज जो है वो सबूतों की बिना पे फैसला कर देता है। जूरिस्प्रूडेंस होता है असूल कानून। जूरिस्प्रूडेंस एज द स्टडी ऑफ लॉ वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम। असूल कानून जो है वो बहुत अहमियत रखता है लॉ में, ठीक है, रोमन लीगल सिस्टम में। रोमन लीगल स्कॉलर्स वर नो एज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू लीगल थ्योरी एंड देयर एबिलिटी टू सैनिटाइज लीगल प्रिंसिपल इनटू अ कम्प्रीहेंसिव लीगल सिस्टम। अब यहाँ पे रोमन लीगल सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको हम असूल कानून भी कहते हैं। बहुत से रोमन स्कॉलर्स ने जो है वो जूरिस्प्रूडेंस पे वर्क किया, ठीक है, मतलब असूल को बताया ना, कानून के असूलों को बताने का नाम है।
ये बुक भी आपको LLB पार्ट 3 में पढ़ाई जाएगी। लीगल एजुकेशन भी बहुत अहमियत रखती है। जाहिर सी बात है कि हमें जो है सिविल लॉ को पढ़ने को भी मिलता है, प्रॉपर्टी लॉ भी रोमन लॉ में पढ़ने को मिल रहा है, तो 12 टेबल भी पढ़ने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये लॉ नॉलेज जो है वो हमें रोमन लीगल सिस्टम से मिलता है।